स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिलाई की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कन्वर्टर शॉप में काम के दौरान श्रमिक की मौत हो गई है। दरअसल चैन गिरने से एक ठेका श्रमिक की मौत हुई है। ठेका कंपनी एमजे एंटरप्राइजेस का ये कर्मचारी बताया जा रहा है। मृतक कर्मचारी का नाम अर्जुन साहू है। घटना के बाद फिर हड़कंप मचा हुआ है। बीएसपी के अधिकारी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सप्ताह के दौरान 4 हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि भिलाई में एक सप्ताह के अंदर 4 हादसे हुए, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा देखने को मिला है। कन्वर्टर शॉप में काम करने के दौरान एक श्रमिक की मौत हो गई है। दरअसल चैन गिरने से इस ठेका श्रमिक की मौत हुई है। मृतक कर्मचारी का नाम अर्जुन साहू बताया जा रहा है। घटना के बाद फिर हड़कंप मचा है। बीएसपी के अधिकारी और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं। ठेका कंपनी एमजे एंटरप्राइजेस का कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। चैन गिरने से इस ठेका श्रमिक की मौत हुई है। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा देखने को मिला है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? देखा जा रहा है कि एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 4 बार हादसे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में लगातार आज चौथी इस तरह की घटना हुई है, जब 2 ठेका श्रमिकों की आज मौत हो चुकी है, वहीं कई घायल हैं। आज जो घटना हुई है वो कन्वर्टर शॉप में हुई है, जब चेन का जो है मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था। भारी भरकम चेन होती है, ये चेन श्रमिक के सर के ऊपर में गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये सप्ताह में चौथी घटना थी जब इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है भिलाई स्टील प्लांट में। काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अर्धकुशल जो कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं ठेका श्रमिक के रूप में, वहीं नियमित कर्मचारियों की लगातार कमी होती जा रही है। मशीनों की ओर रख रखाव की कमी देखी जा रही है। तो ये सभी वजह जो है वो भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हादसों की वजह बने हुए हैं। एक दर्दनाक और हादसा आज हुआ है। तो इस तरह से यदि एक सप्ताह की बात किया जाए तो चौथी ये घटना थी। काफी सोचना पड़ेगा, लोगों को काफी विचार करना पड़ेगा, और कहां पर कारण है अब उस कारण तक जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार श्रमिकों की जान जा रही है और लगातार लोग घायल हो रहे हैं। निस्संदेह एक बड़ी दुर्घटना है। पूरी जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार असल वजह क्या थी। लेकिन जो सामने आया है वो यही है कि कन्वर्टर शॉप में वेल्डिंग का काम चल रहा था, चेन को मेंटेनेंस किया जा रहा था, वो चेन सिर पर गिरी है, जिस वजह से ठेका श्रमिक की मौत हुई है। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर जो है 4 हादसे हो जाते हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर विचार किया जा रहा है? देखिए आयुष, भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पर एक समय 25,000 कर्मचारी काम करते थे। आज यदि उनकी संख्या की बात किया जाए तो लगभग 16,500 बची है। जो बाकी का जो कार्य हो रहा है वो ठेका श्रमिकों के हाल पे ही छोड़ा जा रहा है, जो अर्धकुशल हैं, किसी को पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया और वे काम कर रहे हैं। ऐसा जो भारी, जब एशिया का सबसे बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है, जहां पर काफी एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है, वहां पर ठेका श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। वो भी उनको ऐसे, जब उनको प्रशिक्षण दिया गया, सीधे उनको फील्ड में उतार दिया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कार्य होता होगा और किस तरह से लापरवाही हो रही है। कुल मिलाकर लापरवाही की यदि बात की जाए तो संयंत्र प्रबंधन की लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि उनको ये देखना होगा कि जो कर्मचारियों को रखा जा रहा है, ठेका श्रमिकों को रखा जा रहा है, वो कम से कम कुशल हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन चीजें हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। हालांकि लगातार एक सप्ताह में ये 4 हादसे हुए हैं, जिससे अब हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की बड़ी खबर की। हरियाणा के विधायक रवाना होंगे चंडीगढ़। थोड़ी देर में चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे ये विधायक। अलग चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे सभी विधायक। सीएम भूपेश बघेल अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। मेफेयर में 28 विधायक और अजय माकन भी
मौजूद हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। तो आपको बता दें कि कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। कल मतगणना है और ऐसे में देखा जा रहा है कि मतदान किया जाएगा राज्यसभा की ओर से। मेफेयर में 28 विधायक और अजय माकन भी इस दौरान मौजूद है। थोड़ी ही देर में हरियाणा के विधायक चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और थोड़ी देर में चंडीगढ़ के लिए अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से सभी विधायक रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल भी चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, देखा जा रहा है कि अभी थोड़ी ही देर में सभी विधायक जो है अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से रवाना हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए और साथ ही सीएम भी रवाना होंगे। कल राज्यसभा के लिए विधायक मतदान करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मेफेयर रिसोर्ट के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ का वो आपको नज़ारा दिखा। अभी भी पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर इसी तरीके से लगी हुई है। गोल्फ कोर्स जो सप्ताह भर के लिए बंद किया गया था वो बंद है अभी, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कभी भी विधायक जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। 28 विधायक यहाँ पर ठहरे हुए हैं। राज्यसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार गाड़ियों की आवाजाही चल रही है और अगर हम बात करें तो जो 2 चार्टर्ड प्लेन की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर अगर बात करें तो पहले तो ये आया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही विधायक जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अलग चार्टर प्लेन से भी जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा रहा है कि अलग चार्टर प्लेन से वो जा सकते हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ जाएंगे और वहां पर ठहरेंगे और जो विधायक हैं वो जो है वो कल यहां से अभी जाएंगे, उसके बाद में कल वो दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया है हरियाणा चुनाव को लेकर। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक चुनौती भरी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो कांग्रेस को लगातार सता रहा है और यही वजह है कि ये सारी कवायद की गई। यहाँ पर विधायकों को ठहराया गया, यहीं पे संकल्प शिविर भी किया गया और तमाम हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहे और विधायकों से मिलते रहे। ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों को यहाँ पर भीतर में डेमो भी करवाया गया राज्यसभा के चुनाव को लेकर। हालांकि अगर हम बात करें तो सारे एक्सपीरियंस्ड विधायक हैं, लेकिन कहीं कोई गलती ना हो जाए और यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस रिसोर्ट के अंदर उनको डेमो भी करवाया गया। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद ममता। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। सरकार गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाती है और उसके जरिए अंतिम छोर में बसे गांव करीब परिवार तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन कोंडागांव के 60 साल की गीता देवांगन के पास आते आते सरकार की योजना दम तोड़ रही है। गीता अधिकारियों से नाराज है, लेकिन अपने घर के बाहर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्टर लगा रखी हैं। उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी मुखिया के इस तस्वीर से उसकी हालत सुधरेगी। स्थानीय लोग महिला की इस हालत के लिए अधिकारी को जिम्मेदार बता रहे हैं। दुकान है क्या, वो सामने दुकान है, यहाँ सोती हूँ आके, वहीं खाना नाश्ता चाय पानी वहीं बनाती हूँ। ये बताइए यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ फिर सोती हूँ क्या। नहीं, आपका घर कहाँ था पहले और यहाँ कैसे रह रहे? पहले वहाँ था ना घर, उसको तोड़ दिए। देखिए कभी कभी ना कुछ ऐसे तस्वीर है ना, जीवन तस्वीर देखने को मिलते हैं जिससे मतलब भावुकता वाली स्थिति हो जाती है। सरकारें चाहे जिसकी भी हो, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि योजनाएं गरीबों के लिए बनती है, लेकिन जब जीवन तस्वीर ये देखने को मिले कि एक वृद्ध महिला अपना जीवन यापन बच्चों के रहने के बावजूद भी, शासन की अच्छी योजनाओं के बाद भी अगर एक चौपाटी परिसर में बनी दुकानों के पीछे शेड में रहने को मजबूर हो, तो मतलब एक दुखद स्थिति। कोंडागांव जिले में हम देखें, छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं ताकि बेघर को घर मिल सके और निराश्रितों को सहारा। पर कोंडागांव जिले की तस्वीर कुछ अलग है कि यहाँ पर लोग मकान के लिए तरसते हैं, दुकान के सेट पर रहते हैं और मुख्यमंत्री की तस्वीर को अपने सीने से लगाए हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तस्वीर का जो पोस्टर है उसका सेट बना के महिला रह रही है और सिर्फ इस उम्मीद और इस आशा पे कि मुख्य अधिकारी तो नहीं, मुख्यमंत्री की तस्वीर से उसे कोई योजना का लाभ मिल सके।
बहरहाल देखना होगा कि इस तस्वीर से इस निराशित और लाचार महिला को कैसी मदद मिलती है और इसकी मनोकामना तस्वीर पूरा करती है या मुख्यमंत्री खुद पूरा करते हैं। कोंडागांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी सरकार के प्रयास में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कोंडागांव जिले के वन भूमि में सालों से काबिज लोगों के वन भूमि पट्टा के लिए विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुशंसा कराकर आवेदन दिया, पर अधिकारी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण अधिकारी और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर की छात्रा का कोटा में हत्या हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने आईजी बिलासपुर को निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस से समन्वय करने का निर्देश जारी किया गया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। सीएम ने हर संभव सहयोग देने के लिए निर्देश दिया है। तो आपको बता दें कि बिलासपुर की रहने वाली छात्रा का 17 साल की छात्रा थी, जो कि कोटा में नीट की तैयारी करने की गई थी और उसके बाद उसकी वहां पर हत्या हो गई। 3 दिन से लापता थी छात्रा और उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई है। प्रदेश सरकार गरीबों की कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी सरकार के प्रयास में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। कोंडागांव जिले में वन भूमि में सालों से काबिज लोगों के वन भूमि पट्टा के लिए विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुशंसा कराकर आवेदन दिया, पर अधिकारी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण अधिकारी और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग वनाधिकार पट्टा नहीं मिलने से परेशान हैं, अधिकांश लोग, और जिनको वनाधिकार पट्टा मिल भी गया है वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनको उनके पूरे काबिज जमीन का पट्टा नहीं दिया गया, बल्कि थोड़े से जमीन का पट्टा दिया गया, बाकी जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है। मैं चिपौन की जमीन पर 45 साल से कमाते आ रहा हूँ। आज फॉरेस्ट वाले वहाँ से मतलब कमाने नहीं दे रहे हैं। कभी ट्रैक्टर राज साट करवाते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं और जमीन में बहुत उल्लंघन करते रहते हैं। मैं अभी फ़िलहाल 2 तारीख को अपने अतिक्रमण जंगल मैंने कमा रहा हूँ, उसमें बोर खोदवा रहा था। फॉरेस्टर अधिकारी आया और बोर को बंद करवाया और मैं उस जगह अभी से नहीं कम 50-55 वर्ष से कमाते आ रहा हूँ। और खबर बड़वानी से, जहां पर गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 किलोमीटर जर्नी एक्सप्रेस तक घाट पर पैदल ले गए ग्रामीण। जर्जर सड़क और पहाड़ी रास्ते के चलते जर्नी एक्सप्रेस नहीं पहुंचती है गांव, जिसके कारण गर्भवती महिला शांताबाई की सेंधवा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज में देरी की वजह से शांता की मौत हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। उनका कहना है कि एसडीएम सेंधवा ने बीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं और ग्राम पंचायत सिरवेल में के कंजा फलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़वानी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल 3 किलोमीटर जर्नी एक्सप्रेस तक घाट पर पैदल ले गए ग्रामीण। जर्जर सड़क और पहाड़ी रास्ते के चलते जर्नी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ये एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। और वही हुआ कि गर्भवती महिला शांताबाई की सेंधवा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों से बात हुई तो उनका कहना था कि इलाज में देरी की वजह से शांता की मौत हुई है। एसडीएम सेंधवा ने बीएमओ को जांच दिए आदेश दिए हैं और ग्राम पंचायत सिरवेल के कंजा फलिया गांव का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर जर्नी एक्सप्रेस तक घाट पर पैदल लेके गए थे ग्रामीण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसपे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 3 किलोमीटर तक घाट पर पैदल लेकर गए गर्भवती महिला को ग्रामीण, क्योंकि जो
सड़क थी वो जर्जर थी, पहाड़ी रास्ते हैं जिसके चलते जननी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच पाई। कोई भी ऐसा सुगम रास्ता नहीं बना हुआ था जिससे जननी एक्सप्रेस गांव तक पहुंच पाए, और इसी के चलते जो लोग थे, वो जो ग्रामीण थे, वो गर्भवती महिला को खाट पर ले जाने को मजबूर हुए और उसके बाद देरी होने के कारण इलाज में शांताबाई की जान चली गई। गर्भवती महिला शांताबाई की सेंधवा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्राम पंचायत सिरवेल के कंजा फलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसडीएम सेंधवा ने बीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। 3 किलोमीटर खाट पर उठाकर ले गए हैं ग्रामीण। महिला को जननी एक्सप्रेस तक खाट पर पैदल लेके गए ग्रामीण। जर्जर सड़क और पहाड़ी रास्तों से इलाका भरा हुआ है, जिसके कारण जननी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। इलाज में देरी हुई, जिसकी वजह से शांताबाई की मौत हो गई, ऐसा परिजनों का कहना है। एसडीएम ने वहीं सेंधवा एसडीएम ने बीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत सिरवेल के कंजा फलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़वानी की ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने आती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा था कि वहां पर जर्जर सड़क थी और पहाड़ी रास्ता था, जिसके कारण जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाई। वहीं परिजन का कहना है कि इलाज में देरी हुई, इसकी वजह से गर्भवती महिला की जान चली गई। आयुषी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर जरूर करती है। चूंकि जो बड़वानी जिले की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो फलिया पद्धति जो चलती आ रही है सालों पुरानी, और फलियों में ऐसे कई छोटे छोटे फलिए होते हैं। यहाँ पर 4 घर, 5 घर, 10 घर होते हैं, और उसी के कारण जो है हर जगह सड़क और पहुंच मार्ग दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी अमला भी लगातार लगा हुआ है इस पूरे मामले में कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, लेकिन चूंकि पहाड़ी रास्ता है, दुर्गम पहाड़ी रास्तों में सड़कों का जाल नहीं बिछा पा रहे हैं, और यही कारण है कि इस जिले में से अक्सर जो है इस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि कहीं न कहीं मरीजों को या यूं कहें गर्भवती महिलाओं को खटिया पर या झोली में डाल करके स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। एक बड़ी बात ये जरूर है कि बड़वानी कलेक्टर ने एक पहल की है, मिशन उम्मीद के नाम से उसे चलाया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के मामलों में त्वरित जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जी बिल्कुल देखा जा रहा है कि एक बड़ी पहल देखी जा रही है। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। ग्वालियर से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। महान आर्यमन की नहीं होगी राजनीति में एंट्री। जेपी नड्डा के नेता पुत्रों को टिकट न देने के बयान पर बोले सिंधिया। परिवारवाद को लेकर बोले सिंधिया। राजनीति में एक समय में सिंधिया परिवार का एक ही सदस्य रहता है। मेरे परिवार ने पिछले 40 साल से ये नियम अपनाया है। नड्डा जी का यह कदम सही है। सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य ही राजनीति में होना चाहिए, जो काफी है, ऐसा सिंधिया का कहना है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। सदैव मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि जो बयान सामने आया है सिंधिया का, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल सही बात है कि एक सदस्य ही राजनीति में होना चाहिए घर का। क्या कुछ इस पे कहा जा सकता है? उनके बयान को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। कहा था कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा और बीजेपी में कार्यकर्ताओं को वारिता दी जाएगी, परिवारवाद कहीं नहीं चलेगा।
इसी को लेकर जब सिंधिया से आज सवाल किया गया तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में हैं, तो अभी उनके बेटे युवराज महानार्यमन सिंधिया की राजनीति में एंट्री नहीं होगी और वो यानी 2023 या 2024 के चुनाव में जो उतरने की अटकलें थी, चर्चाएं थी महानार्यमन सिंधिया के, उन चर्चाओं पर एक तरह से सिंधिया के बयान के बाद विराम लग गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर ये ऐलान किया है कि सिंधिया परिवार का, उनके परिवार का ये नियम है कि एक समय में राजनीति में परिवार का एक ही पुरुष रहता है और पिछले 40 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। उनके पिता जो माधवराव सिंधिया पहले सांसद थे, उसके बाद जब वो नहीं रहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी जगह ली और अभी महानार्यमन सिंधिया भले ही 26-27 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेट के जरिए जो है समाज सेवा में जुटे हुए, ऐसा सिंधिया का कहना है। और सिंधिया ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि उनके परिवार का एक सदस्य ही एक वक्त में राजनीति में रहेगा, यानी चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे और अगर महानार्यमन सिंधिया चुनाव लड़ेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने का मतलब ये भी था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सही बात है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, परिवार के लोग ही आगे आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक से ज्यादा सीटों पर परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह का उनका ये बयान है। तो एक सीट पर एक ही परिवार का सदस्य रहे, ऐसा सिंधिया का कहना है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सुशील। तो रायपुर से बड़ी खबर, हरियाणा के विधायक होंगे चंडीगढ़ रवाना। थोड़ी देर में बता दें कि चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे विधायक। अलग चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे सभी विधायक। सीएम भूपेश बघेल अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेफेयर से अजय माकन एयरपोर्ट रवाना हुए हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि मतदान करेंगे कल सभी विधायक राज्यसभा के लिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा के विधायक चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में अभी तक थे ये हरियाणा के विधायक, जहां पर पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही थी। और वहीं ऑब्जर्वर के तौर पर सीएम भूपेश बघेल थे, जिनके अंतर्गत देखा जा रहा है कि अब थोड़ी देर में चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से सभी विधायक रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल बता दें कि अलग अलग चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेफेयर से अजय माकन एयरपोर्ट रवाना हुए हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक मतदान करेंगे। कल राज्यसभा में मतदान होना है, जिसमें विधायक मतदान करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।